नमस्कार, मैं योग प्रशिक्षक विनीत बाजवान क्रिया योग योगशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे एक यौगिक वार्म अप एक्सरसाइज। हम बहुत से लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं। कई लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, कई लोग दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत से लोग योग अभ्यास, योगासन, प्राणायाम करते हैं। लेकिन हम जब भी किसी भी तरह की एक्सरसाइज शुरू करते हैं, हम उससे पहले कोई ना कोई वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करते हैं। हम रोज की डेली रूटीन में किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कौन सी वार्म अप एक्सरसाइज करें, वह वार्म अप एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए। मैं जब योग कक्षा लेता हूं, जब मैं योग ट्रेनिंग देता हूं लोगों को, तब मैं एक वार्म अप एक्सरसाइज कराता हूं जिसको मैं यौगिक वार्म अप एक्सरसाइज कहता हूं। उस यौगिक वार्म अप एक्सरसाइज में हम श्वास का और जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हम किस तरह की एक्सरसाइज में, किस तरह की स्ट्रेचिंग में श्वास का आना जाना कैसे रखेंगे, ब्रेथ का आना जाना कैसे रखेंगे। और यह वार्म अप एक्सरसाइज उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो लोग दिन में शायद एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिनका समय नहीं लगता या किसी भी कारण से वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ये वार्म अप एक्सरसाइज केवल और केवल 10 मिनट की होगी, 10 मिनट की। इस 10 मिनट में आप पूरे शरीर का व्यायाम कर सकते हैं, पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को आप एक्सरसाइज दे सकते हैं। इसलिए यह जो एक्सरसाइज है सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस यौगिक अभ्यास को, इस यौगिक वार्म अप एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ताड़ासन स्ट्रेचिंग। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, रिवर्स कर देंगे फिंगर्स को लॉक करके, और इनहेल करते हुए ऊपर उठ जाएंगे, एड़ियां ऊपर ले जाएंगे, शरीर को पूरा स्ट्रेच करेंगे, बॉडी स्ट्रेच करें, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इनहेल करते हुए बॉडी को स्ट्रेच करना, हील्स ऊपर जाएगी, और एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट में कुछ देर हम होल्ड भी करेंगे, उसको रोकेंगे यहाँ पर, और फिर वापस आ जाएंगे। अगले अभ्यास में दोनों पैरों में थोड़ा सा और गैप बढ़ा लेंगे और तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथों को फिर से ऊपर ले जाइए, रिवर्स कीजिए फिंगर को, और साइड स्ट्रेचिंग में इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेच, इनहेल, एक्सहेल, साइड स्ट्रेच। श्वास लेते हुए बीच में आना है और श्वास छोड़ते हुए साइड में जाना है। श्वास लेते हुए बीच में आना और श्वास छोड़ते हुए साइड में जाना। इनहेल, एक्सहेल। कुछ देर यहां पर रुकेंगे, फिर वापस आएंगे। इनहेल और एक्सहेल। अब दूसरी साइड में भी रुकेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। अगले अभ्यास में आर्म रोटेशन, हाथों को घुमाना है। दोनों हाथों को साइड में सीधा रखें और इनहेल करते हुए आर्म्स रोटेट करें, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल, नीचे की तरफ लेकर आएंगे। एक्सहेल। जब ऊपर लेकर जा रहे हैं श्वास भीतर भरेंगे, और जब
नीचे लेकर आ रहे हैं तो श्वास छोड़ेंगे बाहर। फिर यहीं से जब रिवर्स करेंगे तो ऊपर लेकर आएंगे तो श्वास लेंगे, नीचे लेकर आएंगे तो श्वास छोड़ेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, हस्तोत्तानासन, पदहस्तासन, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल बैकवर्ड बेंडिंग, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंडिंग। श्वास लेते हुए हस्तोत्तानासन में ऊपर और श्वास छोड़ते हुए पदहस्तासन, पंजों को हाथ लगाते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर और फिर कुछ देर रुक जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर यहाँ पर भी होल्ड करेंगे, कुछ देर ठहरेंगे यहाँ पर भी। फिर से वापस आएंगे, रिलैक्स। जैसे हम बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं उसके बाद करते हैं ट्विस्टिंग एक्सरसाइज। कटी चक्र आसन भी इसको कहते हैं। दोनों हाथों को साइड में ले जाएंगे, थोड़ा सा पैरों में गैप रखेंगे। पैरों में कितना अंतर हो, 1 से 1.5 फीट का गैप रखें पैरों में। इनहेल अप, एक्सहेल ट्विस्ट। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर को पकड़ा और लेफ्ट हैंड आपका कमर के ऊपर से होते हुए पेट के पास आएगा। इनहेल वापस आना है, एक्सहेल ट्विस्ट करना है। श्वास लेते हुए वापस आना है और श्वास छोड़ते हुए घूम जाना है। कमर को, कंधों को, गर्दन को घुमाना है। श्वास लेते हुए वापस और श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ घूम जाना है। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेग रेज, यानी कि पैर को हम ऊपर उठाएंगे, एक पैर पे बैलेंस करते हुए एक पैर को सीधा सीधा चलाएंगे। श्वास बाहर छोड़नी है, जब भी पैर ऊपर आएगा एक्सहेल करना है। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से बैलेंस बनाए रखना है। जो बिल्कुल नए हैं, पहली बार एक्सरसाइज करेंगे, वो किसी चीज का सहारा लेकर के, वॉल का या किसी और चीज का सहारा लेकर के वो इसको कर सकते हैं बैलेंस बनाए रखने के लिए। यही लेग रेज अब साइड में, पैर को साइड में ऊपर खोलना है, बाहर की तरफ। एक्सहेल, श्वास बाहर और पैर ऊपर। इसे हम नॉर्मल ब्रेथ रखते हुए भी कर सकते हैं। दूसरी साइड में भी करना है। आप सामान्य श्वास भी छोड़ सकते हैं। कोशिश रहे ये लेग रेज करते हुए साइड में और सामने आप ज़्यादा से ज़्यादा सीधे बने रहे, आपका बॉडी सीधा रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे हमने लेग रेज किया उसके बाद हम करेंगे हिप रोटेशन। हमने अपनी कमर को घुमाना है सर्कल में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक दोनों। यहाँ पर भी श्वास को सामान्य रखेंगे, नॉर्मल ब्रेथ रखेंगे। रिवर्स, उल्टा घुमाना है। इसके बाद दोनों पैरों में गैप करेंगे,
खोल लेंगे थोड़ा पैरों को, थोड़ा ज़्यादा खोल लेंगे। दोनों हाथ साइड में, फिर ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, ऑपोजिट साइड टो टचिंग। दोनों हाथ ऊपर, इनहेल अप, एक्सहेल, ट्विस्ट, फिर एक्सहेल एंड ट्विस्ट। इनहेल करके आएंगे, एक्सहेल करके ट्विस्ट हो जाएंगे, इनहेल करके आएंगे, एक्सहेल ट्विस्ट हो जाएंगे। श्वास लेंगे बीच में, श्वास छोड़ेंगे, साइड में घूम जाएंगे। श्वास लेंगे, फिर बीच में आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, घूम जाएंगे। देन होल्ड, और लास्ट में इसको थोड़ा यहाँ पर रुकेंगे। फिर दूसरी साइड में भी, फिर वापस बीच में, एंड इनहेल अप, श्वास लेते हुए ऊपर, एक्सहेल, रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा गैप करेंगे, हल्का सा गैप रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेकर आएंगे। इस वार्म अप एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज अब, इस एक्सरसाइज में हम दोनों हाथों को अपनी छाती के पास रखेंगे और नी को ऊपर लेकर आएंगे और टच करेंगे अपनी हथेली के ऊपर। एक्सहेल, एक्सहेल, श्वास बाहर, और इसी में दूसरी एक्सरसाइज जिसमें हम पैर को बैक साइड पर लगाएंगे। हथेली आप यहाँ पर रख सकते हैं। कोशिश करना आपकी हील्स, आपकी एड़ियाँ आपकी हथेली तक आए। श्वास सामान्य रह सकती है या एक्सहेल करके आप पीछे ले जा सकते हो पैर को, या नॉर्मल ब्रेथ रख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें लास्ट एक्सरसाइज स्क्वाट्स, इसको हम दंड बैठक भी बोलते हैं या उठक बैठक भी कई लोग इसको बोलते हैं। स्क्वाट्स पोजीशन में आएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप बढ़ा लेंगे, दोनों हाथों को कुछ ऐसे रख सकते हैं या सामने भी इनको पकड़ के रख सकते हैं। एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास लेते हुए ऊपर। और फिर कुछ देर रुक जाएंगे यहीं पर, और फिर उसके बाद पूरी तरह से नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं मलासन। कमर को सीधी करने की कोशिश करना, सामने देखना। फिर वापस आ जाएंगे। अगर आपको ये भाग पसंद आए तो फिर आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।